बंसीलाल, क्या बात है? ये बताओ, मेरा दोस्त सागर सिंह उस बच्चे को ढूंढने गया था। अरे आवत है, पाइन है तो ये ऐसे चले। चलो ठीक है, उसका आने का इंतजार करते ओए हैं। एक चीज होगा मान लो, ओ कौन से? धीरे धीरे ये सिटिया बाज होई के हैं। कौन? नहीं, ठाकुर साहब, छोटे साहब। सागर सिंह हाँ पागल हो गया, ये ठाकुरों की शान है। हाँ, लौंडिया बाजी का सबाब कबाब। देखा हैरान मोर कंगन जगा छोड़ी माल आ गया। मैं गजब का माल है, गजब का। चलो चली के साथ तौन तौन की मजा आ जाएगा। है? बहुत गजब का माल है। क्यों कौन भागल हुआ है? सागर सिंह, ये औरतों का भेष धनत में उचित था। हेलो, ठाकुर के नाम पर अबे भैया भैया, अबे क्या हो रहा है? अरे डाकू बेरहम सिंह, बेरहम सिंह, हेलो बेरहम सिंह आ जा। उदय उदय आ रहा बेरहम सिंह। सागर सिंह, बोला उन्होंने जीतो ना गधा का नहीं ठ दियो। इधर आओ। पागल हो चुके हो क्या? इधर आओ। डाकू आवत उदय 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 हट। आगे आवत आगे बंदूक न दिखाओ, और जब देख लिया तो गाड़ी की हवा निकल जाए सट दे। हमसे बताओ ना। सागर सिंह, सागर सिंह, तुम क्या कहती लाज परी का हाल हो, और हम का हमार जान बचाओ। मैं ठाकुर हूँ। ठाकुर छत्री होता है, सर कटा देगा लेकिन सर नहीं झुकाएगा। आखिर बताओ, ये हालत तुम्हारी कैसे हुई? तो सब बताए, थोड़ा धीर धरो। बोलो। जब हवा भरी हुआ निकल जाए पहले भैया, हम कहूँ कह रहा हम ठाकुरन, और हमारे सामने अगर परिजा अगर जो कोई तो का मार रहा मूड काट लिया। सागर सिंह बताओ, साफ साफ बयान करो, ये हालत तुम्हारी किसने किया? अब हम बताई, बोलो। जैसे नु बुढ़ेवा के लड़का लेके भागेन। क्या? यानी कलावती का बच्चा लेकर के? हम तो चंद का लड़का मार डाली, तो फिर क्या हुआ? पंचन का कालो खत्म हो जाए। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन हुआ एक भैया डाकुअन का झुंड मिलेगा। क्या? डाकुअन का, यानी डाकुओं का? और उमा नित्ता बंदूक है गोली, यानी एक डाकुआ गिरोह आ गया। और जैसे लड़का लड़के भागे ने हमारी कनपटी जौन लगाई थे बंदूक। सागर सिंह, हम कहे तो लौंडे के मार के तो काल मिटा ले,
लेकिन वो डाकू का आखिर वो कौन डाकू है? वो कौन डाकू है जो तुम पर छड़ा? डाकू हरहा सिंह ऐसा कोई डाकू हरहा सिंह की बेरहम सिंह ऐसा ना बताइस। बेरहम बेरहम मारे डर के नहीं, मारे डर के नहीं। सागर सिंह अगर ज्यादा बकवास की, अगर कहीं गुस्सा मेरे भी आ गई तो सोच लो, वहां तो बच कर चले आए हो, लेकिन यहाँ ठाकुरों से बच कर नहीं जाओगे। लेकिन अत्ता होशियार तुमका दोस्त जिंदगी में मिली ना, यो जान लो अगर हमरे गोली मार दी हो तो मार दहिना हाथ। यानी कि डाकू बेरहम सिंह, एका कौनी तिना जिस वक्त तुमने उस पे कलावती के बेटे को लेकर चलने की कोशिश की, वो हरामजादा आकर तुम पर अपनी बंदूक लगाई। बंदूक नहीं तो और कनपटी सन सन निकल गए, धड़ाम धड़ाम मारे, लेकिन कहा परी नहीं हमरे। सागर सिंह भैया ठाकुर साहेब, यही मुखाज के साथ है हमका जो इका देख है तो हमका को सुबह मार जात। इधर आओ, इधर आओ, साला सुअर की औलाद। सुअर की ना साहब, ये बताओ, तेरे ही शक्ल वो बता रहा है। सुनो बताइए, हमारे शक्ल में हमारे अलावा कोई पैदा ही नहीं बाबा आज तक। तो साला तू ही हो सकता है। हम तो आपके पास रहन की नहीं रहन। हाँ तो मेरे साथ साथ। तो तुम्हारा समझदारी कैसे गड़बड़ हो गया कि हम उनके साथ हैं? लेकिन सागर सिंह, अगर डाकू बेरहम सिंह ने तुम पर तुम्हारी गिरबान पर हाथ डाला है तो हम उसे जहां से मिटा देंगे, जहां से मिटा देंगे, ये मेरा वादा है। मारत तो हम चलो आराम करो, अगर पा गए तो जिंदा तो निकलना। जाओ आराम करो। अफसोस है आज तक मेरे दोस्त सागर सिंह पर किसी की औकात नहीं हुई जो कि छेड़ तक सके, लेकिन आज डाकू बेरहम सिंह, वो साला ये बताओ जानते हो है कौन है? अरे बताओ साला, एक डाकू है कि हम नहीं जाने थे मालिक। तुम बता सकते हो डाकू कौन है जो बेरहम सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया? डाकू बेरहम सिंह के नाम से नहीं जाना। नहीं, हम सुने हन जानित नहीं। यानी सुनने की बात क्या है? सुनने की बताओ कि तुमने क्या सुना है? सुनने की बात ये जो क्या सुना है? वो जो नथु रहा है, क्या मार आने रहा हो, साला नथुआ का बेटा है? वो जो रहम सिंह ना, वो बन गया बेरहम सिंह। हरामजादा, जिस तरीके से नथु माली को मुल्क आजम भेजा है, और कहीं से अगर सामने आ गया वहाँ एक प्रण की हिस्सा है। वो कौन सा? आपके बारे में जहुले का दुनिया से ना मिटा दे तुमका, तहुले वो जिंदा बैठी नहीं, किसी की माइक लालच पैदा नहीं किया जो ठाकुर ज्वाला सिंह तक पहुंच सके। अगर सामने आ गया तो इतनी गोली उसके भेजे में डाल दूंगा कि साले का सर होल हो जाएगा। सही बात है, समझे? आओ थोड़ा सा आराम करते उसके बाद देखा जाएगा। ठकुराइन भाजी में नसते हैं। मुन्नी पलाकी हैजा खान नमस्ते पाए लाग। अब ठीक है, कहा है दुनिया सुधर गई लेकिन तुम नहीं सुधर, तुमका हैजा खा रहा है। गरियावा न करो। लेकिन चाची आज बहुत, ठकुराइन भाजी तुम आज बहुत खुश हो। वो कहते हैं कि कुत्ते के जो दुम होते हैं कितना भी सीधा करो तो काम कुत्ते गुम हो गए। तुम्हारी हरकत तो ऐसे नजर आ रही है, हमेशा उसी तरह रहते हो। नहीं ऐसी बात नहीं, कभी कभी तो तुम्हारे दिमाग अच्छा रहता है, कभी कभी भ्रष्ट हो जाते हो। छोटका मने जानते हो। दद्दू कहाँ है तुम्हारे? दद्दू हवेली पर बैठे। चलो बेटो आओ। ठाकुर साहब, ठकुराइन भाभी आई है, मुन्नी आई है। स्वामी ठकुराइन, हाँ, आखिर क्या बात है? आज कौन सी खबर लेकर के आए हो? मैं आपके पास आई हूँ, कुछ जरूर कहूंगी। बेटी ज्योति, क्या बात है? आखिर क्यों आई हो? पापा, क्या बात है बेटी? मम्मी बताने जा रही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। बोलो क्या बात है? स्वामी ठकुराइन,
क्या बात है? बात क्या है कि मैं आपसे कहूं कुछ तो नाराज हो जाएंगे, मना कर देंगे। आखिर नाराज की क्या बात है? बोलो, कहना क्या चाहते हो? कहना यही है, जाना चाहते तो सुनिए। मैं सुनना, कहना क्या है? मेला जयपुर का भारी लगा है प्यार स्वामी, मेला जयपुर का भारी लगा है प्यार, साथ चल करके मेला दिखाना ये। हाँ स्वामी, जयपुर का मेला लगा। भारी मेला लगा है। यानी जयपुर के मेले की बात करती हो? हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ टेंशन रहता है। तो सुनो मेरी बात कि मेला देखल कोहर किस्मत चाहू नहीं, मेला देखल कि मेला देखल कोहर किस्मत चाहू नहीं, एक उलझन से मुझको परेशान किया। अच्छा, ज्वाला सिंह चल रहा है उसी शौक में, बेरहम में मेरी छीन। ऐसी बात ठाकुरान, स्वामी, देखो हम मेला देखने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि एक उलझन मुझे परेशान कर रही है। एक हरामजादा डाकू बेरहम सिंह वो मुझे चैलेंज देता है। देखिए मैं आपके पास आते ही नहीं, लेकिन आपकी लाडली जो ज्योति है इसी ने जिद की कि पिता के पास चलो और मेले की बात बता दो और मैं मेला देखने जाऊंगी। लेकिन आप हैं ऐसे कि एक भी बात बेटे की तो मान लिया करो। पापा, बेटी ज्योति, मैं मेला देखने जाऊंगी पापा। देखो बेटी, हम किसी दिन चलेंगे, तुमको मेला दिखा लाएंगे। किसी दिन चलेंगे ना? नहीं पापा, मैं आज ही जाऊंगी। क्या यार, इकलौती बेटी है, अगर हम इसका कहा नहीं मानते हैं तो वो जिद कर रही है मेला 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 मेला। चलो ठीक है बेटी, अगर ये बात है तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे चाचा सागर सिंह को भेज देते हैं और वो चल करके तुम्हें मेला दिखा करके ले आएंगे। ठीक है, जाओ तुम लोग तैयारी करो। जाऊंगी, लेकिन स्वामी क्या बात है? आप साथ में चलते तो बात ही कुछ और थी। लेकिन देखो, मुझे कुछ उलझन सी रहती है, इसलिए मेला देखने नहीं जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को सागर सिंह ले जाकर मेला दिखा लाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। जाओ। परेशान बेकार में होते हो। ए बंसीलाल, देखो सागर सिंह कहाँ है, उसको बुलाओ जरा। हेलो हेलो, कहाँ हो? अरे हम आराम कर रहे हैं। हम कहे चलो ठाकुर साहब बुला रहे हैं। बहुत अच्छा। सागर सिंह देखो, मेरी बेटी ज्योति मेला के लिए जिद कर रही है। हाँ, क्योंकि जयपुर का मेला लगा हुआ है और जिद कर रही है, और हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि जाओ ठाकुरान और मेरी बेटी ज्योति को मेला दिखा लाओ। ये मेरा आदेश है। ठाकुर साहब, आपका तो हुक्म मैं हमेशा बजाया हूँ, आज भी बजाऊंगा। तो ठीक है, जाओ। रही बात जिद है ज्योति की मेला देखने की, तो मैं ले जाऊंगा। देखो सयानी बेटी है, हाँ, अगर जिद किया है तो मेरा मानना एक धर्म है, तो इसलिए जाओ। और हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वही मेरे दिमाग पर आठों बार रहता है, सिर्फ डाकू बेरहम सिंह।
अगर डाकू बेरहम सिंह नजर आ गया तो साले गोलियों से फोन कर रख दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है जाओ ठकुराइन। बेरहम को भी चखाएंगे मजा, वक्त आ गया तो। ठकुराइन चलो अरे क्या वसूल कर रहे हो, जाओ तैयारी करो ना। अरे भाभी पैसा तेरे पास नहीं है क्या? ठाकुर साहब क्या है? एक काम करो, ठकुराइन भाई के साथ हम बात क्या है? बात क्या है? चलो कौन तैयारी बनी है विभिन्न लकड़ी की डाट दियो। नहीं बात तो सही। ठकुराइन सुनो, ठकुराइन देखो मामला तो सही कहता। ये बताओ बैग वगैरह कौन लेकर जाएगा? तुम ले जाओगी या सागर ले जाएगा या बेटी ले अरे जाएगी? हम ज्योति बेटी की मातारी हैं और जब ये जा ही रहे हैं तो सामान तो रखेंगे ही। लेकिन भार, इतना बड़ा भार कौन उठाएगा? ये जाएगा तो सामान ले जाएगा। तमाम दिमाग जो उन्हें सही कर दे वे। देखो समय नहीं। जाओ तुम लोग तैयारी करो, क्योंकि जाओ। नहा छाट ले जाए हम। हाँ हाँ जाओ जाओ बेटी ज्योति जाओ तैयारी करो। डाकू बेरहम सिंह, ये तो अभी तक तुम जीवित हो, जब तक मेरी नजर के सामने नहीं आते हो। अगर मेरी नजर के सामने आ गए तो हम तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। चलते हैं आराम कर। सागर सिंह ठकुराइन देती मेले के लिए चल देती उधर। आप लोगों के बीच में बेरहम सिंह आता है और वो जो मुन्ने को अपनी माँ के पास से लाता है। आज वो पढ़ा लिखा करके सयाना हो जाता है। देखिए दोनों भाई आते हैं, आपस में क्या बात करते हैं हम नहीं जानते क्या बात करते हैं।